अस्सलाम वालेकुम। पसमानदा मुसलमान ये एक नारा और एजेंडा जो लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। पसमानदा मुसलमान किसे कहते हैं, पसमानदा मुसलमान कौन है और पसमानदा मुसलमान का लफ्ज इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, आज के इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। असल में पसमानदा मुसलमान लफ्ज का मतलब बैकवर्ड मुसलमान होता है। तो मुसलमानों में एक नई पहचान इजाद करने के लिए बैकवर्ड मुस्लिम के बजाय बीजेपी पसमानदा मुसलमान का लफ्ज इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि जैसे ही बैकवर्ड मुसलमान का लफ्ज कहेंगे तो मुसलमान अपने आप को बैकवर्ड समझने की बुनियाद पर बीजेपी से इतना नहीं जुड़ सकेगा जितना पसमानदा मुसलमान का लफ्ज इस्तेमाल करके। इस्लाम में मसावात और बरादरी का हक हासिल है, यही इस्लाम का उसूल है। क्योंकि जिस तरह गैर मज़हब में खुसूसन भारत में अलग अलग कास्ट के इबादतगाह और रेसिडेंशियल सोसाइटी और शमशान वगैरह होते हैं, इस तरह का तस्वुर इस्लाम और मुसलमानों में दूर दूर तक मौजूद नहीं है। तो ये जो खाई पैदा हो रही है ये बहुत भयानक है। और जो चुनाव आता है, चुनाव पर ही बहुत हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। अभी तक तो बात थी सिर्फ आपको ईवीएम की गड़बड़ी की। मोदी जी ये सरकार अपना गोल पोस्ट बराबर चेंज करती रहती है। अब ईवीएम से आगे बात चली गई। सरकार ने सारे महकमों को, कलेक्टर्स को चिट्ठी लिखी है। सब जगह पसमानदा, हिंदू, मुसलमान, दलित सब लोगों का एक बटन दबाएंगे और आधार से लिंक करने के नाम पर उनका बटन दबा करके वोट के अधिकार से उनको वंचित कर देंगे। तो इस बात को भी हम लोगों को पहले से समझना है। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 2024 आ रहा है। 2024 का चुनाव सिर्फ कोई एक चुनाव नहीं है, बल्कि हमारी आजादी की लड़ाई है, दूसरी लड़ाई है। और इस तरह से हमारे लोगों को तैयार होना है और उसकी तैयारी हम लोगों को करनी है सोच समझ के साथ, खुले दिमाग के साथ। और किसी के बहकावे में हम आपस में नहीं झगड़ेंगे, हम आपस की एकता बनाएंगे। अपने अंदर के सवालों के लिए हम लोग लड़ते रहे हैं लंबे समय से, उसको भी जारी रखेंगे, लड़ते रहेंगे। इस्लाह मुआसरा एक शब्द है इस्लाम के अंदर। हमारे कई इस्लामिक मामलों के जानकार इधर भी उधर भी बैठे हुए हैं। समाज सुधार, वो समाज सुधार की बात भी हमारे समाज में चल रही है, चलती रहेगी। हसब नसब के बुनियाद पर न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। हमारे मजहब में हमारे नबी का ये पैगाम है, हमारा आखिरी खुतबा है, न गोरे को काले पर न काले को गोरे पर कोई फौकियत, कोई बर्तरी, कोई सुपरमेसी हासिल नहीं है। अगर है तो तकवा की बुनियाद पर। कौन ईमान वाला है, कौन गरीब परवर है, कौन इंसाफ पसंद है, कौन खुदा से डरने वाला है, वो बड़ा है। किसी जात की बुनियाद पर, किसी जबान की बुनियाद पर, किसी कबीले के बुनियाद पर कोई बड़ा और कोई आला नहीं है और सामने वाला अदना नहीं है। इसकी लड़ाई भी हम लोग लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन उसके साथ सारी जो दुनियावी सारे मसले मसाइल हैं उनका हल सियासत से होता है। तो सियासत पर भी पैनी नजर रखेंगे, दिलचस्पी लेंगे। आखिर में दो बात, एक तो रूलिंग पार्टी के लिए, हुक्मरां पार्टी के लिए कि टोकनिज्म के आधार पर किसी को कहीं से चुन करके एक बड़ा बढ़िया शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया। मुकेश जी ने अपने एक डिस्कशन में सुन रहे थे कि एक तो लाभार्थी की श्रेणी है, अब कुछ एक नई श्रेणी लोभार्थियों की बनाई जा रही है। लालची लोगों की श्रेणी भी पैदा की जा रही है। तो हमने अपने समाज को कहा है, एक शेर के जरिए
हमारा शेर नहीं है, किसी का हमने उठा लिया है। अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, ये सर से बोझ नहीं सर ही उतार लेते हैं। इस तरह की जुमलेबाजी से इतना बेवकूफ समझते हैं कि एक स्नेह यात्रा निकालने से आपके झांसे में हम लोग आ जाएंगे। पसमानदा मुसलमान गरीब जरूर है, अधनंगा जरूर है, भिखमंगा जरूर है, लेकिन ईमान का कमजोर नहीं है, ईमान का कमजोर नहीं है। और दूसरी बात अपोजिशन के बारे में, तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा। अगली लाइन में थोड़ा हम अमेंडमेंट किए हैं, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा। हमें रहजनों से तो गिला है, हमें रहजनों से तो गिला है, पर तुम्हारी रहबरी का भी सवाल है, तुम्हारी रहबरी का सवाल है। हम तुमको वोट देते हैं, तुम हमारी बात बोलने के लिए हम मारे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, हमारी इज्जत लूटी जा रही है। बिल्किस बानो से बड़ा पसमानदा कौन हो सकता है? कोई नहीं। उसके 5 महीने से हमल से थी, उसके दूध मुहे बच्चे को पत्थर मार मार के कूच के एक मां के सामने कुचल के मार दिया गया, उसके परिवार के 7 लोगों को हलाक कर दिया गया। ऐसे 11 आदमखोरों को, नर पिशाचों को आपने न सिर्फ जेल से रिहा किया, बल्कि उनको मालाएं पहनाई, उनका जुलूस निकाला, मिठाइयां बांटी, और फिर आप यह भी उम्मीद करते हैं कि हम स्नेह के नाम पर आपको वोट देने का काम करें। फिर लाख गड़बड़ियां इशारा किया है सिबा असलम फामी साहिबा ने। हमारे मदरसे के एजुकेशन में बहुत जगह चेतना आई है, सुधार भी हो रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आसाम में हमारे मदरसों को आप बुलडोज कीजिएगा। वो सरकारी इमदाद से बने नहीं हैं। वो गरीब का बच्चा जैसे मिड डे मील के लिए जाता है लालच में कि खाना मां बाप बेचता है कि खाना मिल जाएगा, उस तरह से वहां मिलता है, कुछ खाना मिलता है, लोग चंदा देते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सुधार की दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम को भी जोड़ने की जरूरत है, लेकिन आप हमारे मदरसों को ये बदनाम करके कि यहां टेररिस्ट रहते हैं, आप बुलडोज कीजिएगा। कौन जाता है मदरसों में पढ़ने के लिए? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, ओनली 4% मुसलमान के बच्चे मदरसों में जाते हैं। ये कौन है 4%? निहायत गरीब है, जिनकी हालत हिंदू दलितों से भी खराब है, वो बच्चे जाते हैं मदरसों में। कुछ लोग जो होते हैं दीनी तालीम के लिए हिफ्ज कराना हुआ या उर्दू अरबी पढ़ाने के लिए अपने घर पर मास्टर रख करके पढ़ा देते हैं, या वहां भेजते हैं तो थोड़े दिन के बाद अपना निकाल लेते हैं। आज हर गरीब आदमी चाहता है कि हमारा बेटा टाई पहने, जूता मोजा पहने। सरकारी स्कूल में तो कुछ होता नहीं है, पब्लिक प्राइवेट स्कूल में हम जाए, हैसियत हो ना हो, वहां पढ़ाई कैसी भी हो, लेकिन वो देखते उसको लगता है कि हमारा बेटा टाई पहनेगा, हमारा बेटा स्कूल जाएगा सच संवर के। सबके अंदर ख्वाहिश है, लेकिन गरीबी आ जाती है आड़े, तो उसको भी आप खत्म करना चाहते हैं। आप उसको भी खत्म करना चाहते हैं कि आज मदरसे से लड़के, अभी बता रहे थे रमजान चौधरी, कितने लड़के निकले हैं? 1200 MI किसमें? नीट की परीक्षा में मदरसों से पढ़े हुए 1200 लड़के निकले हैं इस बार आए। तो हो रहा है, ये अंदर से होगा। मुस्लिम समाज में औरतों में भी जो उनकी तहरीक है वो अंदर से निकलेगी, आगे बढ़ेगी, अंजाम तक पहुंचेगी, लेकिन आपके इंटरफेरेंस से नहीं, इसलिए कि आपकी नियत ठीक नहीं है।
तो ये सारी चीजें हैं